हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा चैनल राजस्थानी कल्चर वाइब्स। अब ये दो प्यारी प्यारी बच्चियों को देख रहे हो, ये है हमारी भाई साहब। होली के अगले दिन की वीडियो है। हम डांस कर रहे थे बस अपने घर में, ऐसे हमने ये म्यूज़िक ऑन किया हुआ था और सभी बच्चे आकर हम सभी ऐसे डांस कर रहे थे आपस में। और बच्चों को यहाँ पे डांसिंग का बहुत मॉर्निंग ज़्यादा फ्रेंड्स, शौक है। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज है भाई दूज, तो हैप्पी भाई दूज। और आज हेयर वॉश करना है, तो मैं बना रही हूँ मेरे हेयर के लिए राइस टोनर, नहीं सॉरी, राइस। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बना रही थी मैं मेरे लिए, मेरे हेयर के लिए राइस टोनर। जो इसे मुझे नहाने से मतलब पहले लगाना था, 2 घंटे के लिए सिर में रखना था। और ये बन के रेडी हो चुका है। इसमें कुछ नहीं, बस सिर्फ पानी में सिंपल राइस बॉईल करने हैं। फिर उसके बाद एक तो जो बोलते हैं ना चावल का मांड, तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इसे राइस का मांड होता है ना, वो थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में था। तो अब मुझे ये देखिए इतना बन गया था, ये मैं पता है मेरे 2 बार के लिए हो गया था, क्योंकि वीडियो में कई दिन बाद तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी। इसके बाद ये जो बचा हुआ था इसे मैंने मेरे फ्रिज में रख दिया था यूज़ करने के लिए। ये मेरी बेटी ट्रांजेक्शन वीडियो बना रही थी, तो मैंने उसको भी ऐड कर लिया, देखिए ऐसे करके। और ये हमारी नन्ही प्यारी सी परी जो 2 एक दिन में आ जाती है हमारे घर में। और देखिए मैं टोनर को ऐसे लगा रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, तो टोनर को हेयर में लगाने के लिए देखिए ऐसे स्प्रे करके बस सिंपल फिंगर से टिप से थोड़ा थोड़ा बस थोड़ा सा उसे कर देना है। और देखिए ऐसे हेयर पर यूज़ करना है इस टोनर को। और ये राइस टोनर हेयर एकदम ऐसे हो जाता है ना, सॉफ्टी सॉफ्टी, बहुत प्यारे हेयर हो जाते हैं। कभी भी ट्राई ज़रूर कीजिए। और जो हम राइस को मतलब बॉइल्ड राइस का जो हम अपने हेयर पे यूज़ करते हैं तो बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे, ये हो रहा था भाई दूज, और ये काना काना की बड़ी बहन उसकी टीका कर रही है और उसे मिठाई खिला रही है। कितना अच्छा होता है ना। मैं अब हम शादी के बाद कभी जा पाते हैं, कभी नहीं जा पाते। वैसे मैं ना आगरा से हूँ, तो वहाँ पे होली वाली दौज नहीं होती है। देखो पैसे लेकर बहन के चेहरे की मुस्कान। और अब छोटी वाली बेटी वेट कर रही थी, तो अब उसको प्लेट दी। कान्हा ने पहले से ही पैर छू के पहले ही पैसे दे दिए उसको। हाँ, याद आता जब कान्हा की पहली दौज होली की पड़ी थी, जब वो सिर्फ 1.5 महीने का था। और जब ये मेरी शानू 1.5 साल की थी, इतनी छोटी, तो ये दोनों को हाथ पकड़ पकड़ के मैंने टीका करवाया था। अब देखो कितने बच्चे बड़े हो गए ना। इसने खा लिया। अब शानवी खड़ी है, मतलब पैसों के लिए, उसके लिए फिर बोलती है मम्मा इसने तो मुझे पहले ही पैसे दे दिए। फिर मैंने दोबारा से इनके पैर छुलवाए, बिखर गया होता। और ये हैं एंजल के पापा, ये उनकी बहन, मतलब हमारे चाचा जी हैं, उनकी बेटी। और मेरा भी टीका किया था उन्होंने। ये मेरी तरफ देख रहे हैं कि दे देना इनको पैसे, जो शगुन होता है वो। फिर अपने भतीजे का टीका किया। मुझे कोल्ड हो रखा है, मेरी वॉइस पता नहीं कैसी आएगी वॉइस ओवर में, नहीं जानती, लेकिन आवाज़ में तो कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। अब इसने पैर छुए, फिर पैसे, मैंने जो भी शगुन था वो मैंने ही दिया था बाद में। मेरा भी टीका किया था। हमारे यहाँ क्या भाई दूज की कहानी सुनते हैं। अब देखिए मम्मी जी बना रही हैं गोबर से, गाय के गोबर से बनाते हैं ये। यहीं काके साहब बैठे हुए हैं, मैं वीडियो शूट कर रही थी, हम काके साहब के घर में हैं। तो ये इसमें तो चूल्हा चाकी और क्या क्या बनाते, बहन बनाते हैं एक, मतलब भाई बनाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे करके गोबर से बनाया जाता है। ये भाई साहब बैठे हुए हैं। और सामने जो आपको दिख रही है ना ये टंकी के पास जो थान, वो भैंस की थान है, या भैंस रहती है इनके। ये मम्मी जी बना रहे थे। देखिए ये ना दिख रहा है ना, चूल्हा है, चूल्हे पर जो है कि खीर चढ़ी हुई होगी। पहले के टाइम में जब भाई आता था, कोई शुभ काम होता था, चावल बनाने का, चावल बूरा या खीर बनाने का शगुन हुआ करता था। तो भाई आया तो बहन ने खीर चढ़ा दी। तो उसको ऐसे मेंशन करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। फिर देखिए ऐसे करके ना सूत बहन कहानी में आता है कि बहन सूत का अत्र होती है। तब देखिए ऐसे ही सूत है ये, मतलब कॉटन, उसको ऐसे करके
फिर लगाते हैं उधर। कमेंट कीजिए किस किस के यहाँ ऐसे ही कहानी सुनना होता है कि ऐसे कौन कौन करता है। हमारे यहाँ तो ऐसे कहानी सुनते हैं। और वैसे होली की दौड़ है ना बहुत कम जगह मनाई जाती है, ज़्यादातर नहीं मनाई जाती है मोस्टली, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा ब्लॉग्स वगैरह तो मतलब होली के ब्लॉग्स आए, लेकिन होली की दौड़ का ब्लॉग नहीं आया मोस्टली किसी का भी। और ये हमारे काकी साहब बैठे हुए थे, ये मम्मी जी टीका वीका लगाएंगे। मुझे नींद आ रही है आज, ये ना मतलब बांसवाड़ा, सॉरी आज हमारे यहाँ रांधा पुआ हो रहा है, मैं उस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ और जुकाम की वजह से सिर में दर्द हो रहा था। अरे मम्मी जी तिलक वगैरह कर रहे थे उनके। फिर मम्मी और भाई साहब ने दिया अर्घ, मैंने और काका ने अर्घ नहीं दिया था, उन्होंने दिया था अर्घ। हम देख रहे हैं हमारी मम्मी जी का ये ना घाघरा ऐसे टका हुआ रहता है। हाँ, और ये मेरी बेटी, ये मेरी बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के लिए, इनके स्कूल में ना टीचर वो सेशनरिक पार्टी है तो उसके लिए बना रही थी। फिर ये अगले दिन का है, हमारे यहाँ पता है 16 दिन की गणगौर होती है, जो भी राजस्थान से मुझे देख रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ क्या है बाई बेटी मतलब ये कुंवारी लड़कियाँ होती हैं ना, ये 16 दिन पूजती हैं। और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं हम बीनियाँ, वो गणगौर वाले दिन ही पूजा करते हैं ऐसे करके। अब देखो ये सब लोग घर, मेरी छोटी सी शानू कैसे कर रही है। पता है यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे कि गणगौर को ऐसे छींटी देने के लिए जो दूब लेते हैं ना, इसको पता है क्या होता है, ऐसे बोलते हैं कि जो अगर बड़ा बड़ा दूब लेगा ना तो उसके ना हस्बैंड जो मिलेगा उसकी मूछें बड़ी बड़ी होंगी। तो ऐसे करके सभी ने देखिए अब छोटी छोटी सी दूब ले रखी है। और देखिए ये सब भाई बेटी पाटा धो रही है, पाटा धोने का गीत भी गा रही थी। और मैं अभी देखिए मोतीलाल सुपारी बिलाड़े सोते तो करे तो आपने सुना हमारी भाई बेटियों की आरता, ये ऐसे आरती गाती हैं। फिर ये ऐसे टीका वीका लग रहा था सभी के बच्चियों की। ये मेरी छोटी सी शाना। और देखिए ये सुबह अर्घ दे रही, देखो कितना अंधेरा हो रहा है, सूरज भी नहीं मतलब हल्के हल्के निकले। ये मेरी छोटी सी गुड़िया सबसे छोटी है इन तो सब में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होली का मजा ले रहे होंगे। हालांकि होली निकल गई, लेकिन कहते हैं ना त्योहार तो चलता रहता है। तो हमारे यहाँ थोड़ी यहाँ ना इस एरिया में लाइटिंग की प्रॉब्लम है, तो मैं देखिए मेरी रिंग लाइट निकाल के लेके आई। इन्वर्टर से लाइट आ रही है और वैसे लाइट नहीं आ रही है, लेकिन उधर की जो प्लग है ना वहाँ इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो मुझे ऐसे बल्ब के पास आके शूट करनी पड़ रही है। देखिए ये है चिप्स पापड़ ऐसे बन रहे थे। मेरे बच्चों ने कहा उन्हें खाना। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो तो मैंने पिछले ब्लॉग में ही बनाए थे कुछ, इनमें जो मैं बना रही हूँ ना सीखूंगी अभी, वो पिछले साल के भी हैं। देखो कितनी अच्छी कंडीशन में रखे हैं। देखो ये वाला डिब्बा पिछले साल का है और बिल्कुल भी चिप्स पापड़ में कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छी से रखे हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो, हमारी भाई दूज सेलिब्रेशन, हमारा गणगौर, हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी 22 साल का, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, प्यार से त्यौहार मनाते रहिए। और मेरे चैनल पे आके मेरी ब्लॉग्स देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे गाइस आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाय।